आप बता रही थी कि खान सर से इंस्पायर होकर इस स्कूल का ओपनिंग आप की है। ये बच्चों के खेलने का एरिया है ना, कंप्यूटर क्लास है, देखिए कितना शानदार बना है। ये क्लासरूम नर्सरी के बच्चों के लिए है जी। ये छोटे बच्चों को हमें घर वाला फीलिंग देना पड़ेगा। खान सर से आप इंस्पायर होकर ये खोली है। क्या गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकेंगे? सर बिल्कुल पढ़ सकेंगे, क्योंकि कौन से क्लास से और कौन से क्लास तक का आपका यहाँ पे पूरा व्यवस्था है? हमारे यहाँ अभी प्ले ग्रुप से लेके कि अभी 8 तक की एडमिशन हो रही है। और 3 फ्लोर है। पटना से कितना दूरी होगा आपके इस स्कूल का? सर ये 7 किलोमीटर्स। बिहार की एक महिला जो खान सर से इंस्पायर होकर पटना में खुद का एक स्कूल खोली है। आज इस स्कूल का उद्घाटन था। बहुत शानदार स्कूल है, कैंपस भी बहुत बड़ा है। निशा जी हमारे साथ, हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। ये बताइए कि आज स्कूल का ओपनिंग हुआ, काफी लोग यहाँ पे आए थे, विकास वैभव सर भी आए थे। जी सर भी आए थे। आप बता रही थी कि खान सर से इंस्पायर होकर इस स्कूल का ओपनिंग आप की है, तो क्या खास होने वाला है इस स्कूल में? सर हमारा करिकुलम बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। हम क्या डिफरेंट है? सर बच्चों के हम बेस पे काम करेंगे, बच्चों के स्पोकन पे काम करेंगे, बच्चों की पर्सनालिटी। हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करवाएंगे, बच्चों की पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे, उनके बोलने के तरीके पे ध्यान देंगे। क्योंकि सर एज ए बिहारी मैंने ये फेस किया है, अदर कंट्री में बिहार के जो लोग होते हैं उनका मजाक उड़ाया जाता है। तो मैं बस ऐसा स्कूल ला के देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अदर स्टेट में ना भेजे पढ़ाई के लिए, उन्हें बिहार में ही प्रॉपर अच्छी पढ़ाई मिल जाए, बिहार में ही अच्छा एजुकेशन मिल जाए। आप बता रहे हैं कि हम बच्चों के बेस पे काम करेंगे। हम लोग चलते हैं अंदर भी देखेंगे, थोड़ा सा क्लासरूम वगैरह भी आपका बहुत अच्छा है। हम चाहेंगे कि लोग भी देखें, क्योंकि जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे वो इस वीडियो के माध्यम से इस स्कूल को भी देख लें। आप कह रही थी कि बच्चों के बेस पे हम काम करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों का बेस मजबूत होगा वही अपने जीवन में कुछ बेटर कर पाएंगे। जो 10th से पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, वो आगे चल के अपने मंजिल को वो मतलब तय नहीं कर पाएंगे, ना ही सोच पाएंगे, नहीं विजन क्लियर होगा उनका कि हमको क्या करना है जीवन में। तो ये कौन से क्लास से और कौन से क्लास तक का आपका यहाँ पे पूरा व्यवस्था है? हमारे यहाँ अभी प्ले ग्रुप से लेके अभी 8 तक की एडमिशन हो रही है। और 8 के बाद आप अभी हम कोई बता रहा था कि हम लोग भी लगे हुए हैं कि 9, 10th, 11th, 12th के लिए भी हम लोग जो अप्रूवल है ले सके। प्रॉपर प्लानिंग में है, बहुत जल्दी हम 12th तक का एफिलिएशन लेंगे। खान सर से आप इंस्पायर होकर ये खोली है। फीस वगैरह को भी लेकर क्या गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे खान सर से आसानी से पढ़ाई कर पाते हैं, तो इसमें गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे यहाँ पढ़ाई कर सकेंगे? सर बिल्कुल पढ़ सकेंगे, क्योंकि हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम है। अदर स्कूल से आधा से भी कम है। और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है बच्चों को, उनका टेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है। तो बिल्कुल पढ़ सकेंगे सर। कितने बच्चों का एडमिशन हो चुका है यहाँ पे अभी अराउंड 100। अभी ओपनिंग हुआ है जस्ट, और 100 बच्चों का यहाँ पे? सर हमारे यहाँ जो एडमिशन है वो नवंबर से ही स्टार्ट है। नवंबर से स्टार्ट है। कब तक आगे एडमिशन अभी ओपन है? सर अभी इस मंथ तक तो एडमिशन चलेंगे। ये बच्चों के खेलने का एरिया है ना, यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे आएंगे, जो पहली बार स्कूल आएंगे, उन बच्चों के लिए यहाँ पे पूरा व्यवस्था है। छोटे बच्चों को हमें घर वाला फीलिंग देना पड़ेगा, घर वाला कंफर्ट जोन देना पड़ेगा, तभी बच्चे स्कूल में आके वो स्कूल को अपना समझ के, उस एनवायरनमेंट को समझ के वहाँ वो सरवाइव कर पाएंगे। तो छोटे बच्चों को मदरहुड देना। बच्चे अगर आते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो 2 साल 2.5 साल में ही पेरेंट्स स्कूल भेज देते हैं। माँ बाप नहीं संभाल पाते हैं जब बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, तो आप लोग कैसे संभालेंगे? सर अगर मदर, यहाँ पे हमारे लिए बहुत ही क्वालिफाइड मदर टीचर है, जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है जिनको, तो वो उनके अंदर मदर टीचर का मतलब ही होता है उनके अंदर मदरहुड होना चाहिए। वो बच्चों को प्यार से हैंडल करती हैं, प्यार के साथ प्यार से पढ़ाती हैं, बच्चों को गोद में रख के प्यार से खाना भी खिलाती हैं। मतलब एक माँ का भूमिका निभाती है। माँ, मतलब ऐसा आता है कि कुछ टाइम बाद बच्चे घर नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, मैम ने जो बोला बस वही। फिर बच्चे यहीं रहने का ठान लिए तो फिर कहाँ रखिएगा? हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि हमारा जो क्लासेस था वो फरवरी में ही स्टार्ट हो गया था। तो हम उस 2 महीने से 2-2.5 महीने से हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चला रहे हैं। तो उसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो जो बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर नहीं जाना चाहते हैं। पेरेंट्स लेट से भी आते हैं, तो बच्चे नहीं बोलते कि हाँ पापा को फोन लगाइए, नहीं, वो बस आराम से यहाँ पे रहते हैं। माँ वाला प्यार आपकी जो टीचर है वो देंगे, तो फिर यहाँ पे तो हॉस्टल वगैरह के लिए रहने का सब व्यवस्था बनाना पड़ेगा। हाँ सर, बहुत जल्द हम हॉस्टल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो हॉस्टल भी बहुत जल्द, मतलब हम लोग प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी। पटना से कितना दूरी होगा आपके इस स्कूल का? सर ये 7 किलोमीटर्स। 7 किलोमीटर है। तो कैसे वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वगैरह की व्यवस्था है, आने जाने का? सर यहाँ हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है सर। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन है। अच्छा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि और आगे आप दिखा दीजिए 1-2 क्लासरूम। आपका कंप्यूटर क्लास हम देखे बहुत शानदार था। हम भी बहुत इस बड़े स्कूल में पढ़ाई किए, लेकिन बेसिक जो बेस है वो मेरा मजबूत नहीं था, इसलिए हम बहुत अच्छा जीवन में नहीं कर पाए। सर क्या होता है कि
प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उनका जो टोन है वो खत्म, मतलब जैसे बोलने का जो अंदाज है, टोन है, वो चेंज नहीं हो पाता है। बट हम बच्चों को उस लेवल पे पढ़ाएंगे, उस लेवल की ट्रेनिंग देंगे, बच्चों की पर्सनालिटी, बच्चों के बोलने का ढंग, हर चीज़ पे फोकस करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ पे फोकस करेंगे, उनके स्पोकन पे ध्यान देंगे, ताकि बच्चे जितना जल्दी हो सके स्मार्ट बने। बच्चे का चलने का मतलब उन्हें बचपन से ही एक ऐसा दिशा देंगे, जैसे एक पेड़ का हम लोग पेड़ लगाते हैं तो उसका कटैया छटैया होते रहता है, तो एक दिशा में वो एकदम जाते जाता है। लेकिन अगर उसे छोड़ दिया जाता है तो कभी छोटा रहेगा, उसी में डाली इधर निकल जाएगा, इधर निकल जाएगा और भटक जाता है। तो आप बच्चे से ही उसको पूरा उस तरीके से उसको विजन दीजिएगा कि भाई तुमको जीवन में क्या करना है, किस चीज़ का पढ़ाई तुमको करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आप बचपन से ही उसको प्रिपेयर करिएगा आप लोग, है ना। हाँ बिल्कुल, हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही उतना स्ट्रांग बना देंगे, उतना स्मार्ट बना देंगे। देखिए बच्चे क्या होते हैं, वो मिट्टी का वो गोला है, ठीक है, उसको जिस शेप में हम मोम कह लीजिए, एक तरह से वो मोम है, बोलिए या मिट्टी बोलिए, उसको जिस शेप में हम बनाना चाहें बना सकते हैं। अगर छोटे बच्चों को ही हम स्ट्रॉन्ग अच्छे से उनका बेस स्ट्रॉन्ग कर दें, तो बच्चे आगे जाके उनको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी पढ़ाई में उनको दिक्कत नहीं होगी। वो हर सब्जेक्ट को इजीली फॉलो कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर कुम्हार चाहे तो मिट्टी का कोई भी रूप दे सकता है, वो चाहे तो उस मिट्टी को भगवान बना दे, और वो चाहे तो उस मिट्टी का घड़ा बना दे, वो चाहे तो मिट्टी का कुछ भी बना दे। ये क्लासरूम में नर्सरी के बच्चों के लिए है जी, ये तो प्ले ग्रुप के बच्चों के। अच्छा, ये प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए यहाँ पे, और आगे भी चलेंगे, एक दो क्लास हम चाहेंगे दिखा दीजिए। 3 फ्लोर है, तो यहाँ पे नीचे में सिर्फ प्ले जो स्कूल के जो नीचे ये प्ले एरिया है हमारा, उसके बाद ऊपर में वो सीनियर बच्चों की क्लासेस चलेंगी। और ये कंप्यूटर क्लास है आपका इस स्कूल का। नाम भी बहुत अच्छा है आपका, नाम एक बार जरा आप बताइए। सर, हमारे स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड वुड स्कॉट स्कूल है। और वुड स्कॉट का मतलब ही होता है वो मजबूती, लकड़ी का जो मजबूत टीला होता है वो होता है वुड स्कॉट का मतलब। तो हम अपने स्कूल को, मतलब जिस प्रकार से स्कूल का नाम है उसी प्रकार से बच्चों को बनाने का ठान लिया, इतना मजबूत बना देना है कि बच्चे इतना सोशली, मेंटली, फिजिकली इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो जिस फील्ड में जाए स्ट्रांगली उसको हैंडल कर सके। बच्चे किसी भी कभी भी कमजोर ना पड़े, माने आने वाले समय में उनको किसी के मार्गदर्शन का जरूरत ना पड़े, वो खुद अपने जीवन के बारे में वो खुद सोच सके, इस लायक आप उन्हें शुरू से ही बनाइए। स्ट्रांग बन जाएंगे कि वो 12th होते होते अपने लिए गुड डिसीजन ले सकेंगे, उन भटकेंगे नहीं। क्योंकि बच्चे का जो भटकने का एज होता है, मिस गाइडेंस का जो एज होता है, वो 16 to 18, 21 यही होता है। क्योंकि हम लोग भी भटके हैं तो हम लोगों को पता है। बाकी ये कंप्यूटर क्लास है, देखिए कितना शानदार बना है। बहुत बड़े बड़े स्कूल में भी इस तरह का कंप्यूटर क्लास नहीं होता है, जिस प्रकार से यहाँ पे पूरा कंप्यूटर क्लास को डिज़ाइन किया गया है। बाकी प्ले जो छोटे बच्चे आएंगे उनके लिए प्ले रूम आप देखें कि कितना अच्छा बनाया गया था। तो ये कंप्यूटर क्लास था, और बाकी हम इनसे जानकारी लेते हैं कि अगर कोई संपर्क करना चाहे, कोई चाहे कि पहले बात कर ले, फिर वो लोकेशन वगैरह के बारे में जानकारी ले ले, और भी चीज़ों के बारे में वो जानकारी ले, और कोई आना चाहे तो उसके लिए कैसे वो कांटेक्ट कैसे करेंगे? वो हमारे वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, हमारा स्कूल का वेबसाइट भी है। कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ मिलेगा? हाँ, ये 72091829। हम स्क्रीन पे चला देंगे। हाँ, 7209182901। चलिए, ये इनके स्कूल का टोल फ्री नंबर था, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पे लोकेशन वगैरह गूगल मैप पे तो मिल जाएगा। हाँ, हमारे स्कूल का पेज भी है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक यूट्यूब, सोशल मीडिया पे सब जगह स्कूल का लोकेशन डाला हुआ है। हाँ, चलिए, तो आप लोग लोकेशन डाल के और डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। एडमिशन का डेट क्या आप बता रहे थे कि अभी तो इस मंथ तक चलेगा। चलिए, तो जल्दी से आइए, और अपने बच्चों को हॉस्टल का अभी व्यवस्था नहीं है, कोई चाहे कि यहाँ पे रह के पढ़ाए तो उन लोगों के लिए अभी कोई व्यवस्था उस तरह का नहीं। बोला इस मंथ में हम प्लान कर रहे हैं, तो इस मंथ के एंड तक हम बच्चों के मतलब कि बच्चे एडमिशन के बाद आप लोग उस पर काम कर रहे हैं।